हेलो क्लास 12th। सुप्रभात बच्चों। आज हम कैकेयी का अनुताप आगे का पद्य पढ़ेंगे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पे कैकेयी को जब अपने करनी पे बहुत पश्चाताप होता है और वो तरह तरह से तर्क देकर जो है पश्चाताप करती है और बहुत कुछ कहती है अपने लिए। तो ये सब सुनकर प्रभु श्री राम जो है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। प्रभु श्री राम जो है उनके कहते हैं कि 100 बार वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। वह पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और उसके बाद प्रभु श्री राम जब कैकेयी को कहते हैं कि वह धन्य है माँ जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है और वह बार बार धन्य की अधिकारिणी है। और तब सारी सभा जो है राम के साथ स्वर में स्वर मिलाकर कैकेयी की जय जयकार करने लगी और उसे धन्य बताने लगी। और हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यहाँ पे जो है कैकेयी कहती है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वही मेरा पुत्र जो है आज मुझसे अलग हो गया है। वह मुझे अपनी माँ भी नहीं मानता है। आज मेरा पुत्र जो है हाँ लाल और श्री रामचंद्र जी से कहती है कि हाँ पुत्र, जिस पुत्र के लिए मैंने ये सब किया, मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी, वही मेरा पुत्र गमाया यानी खो गया, आज मुझसे खो गया है। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। और मैंने इस धरती पे आके इतना बड़ा अपयश कमाया सिर्फ इसीलिए कि मैं इतनी स्वार्थी हो गई और उस स्वार्थ के वशीभूत होकर मैं इस संसार में इतना भारी अपयश कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने। वो कहती हूँ कि मैंने जो है अपने पुत्र के ऊपर सभी स्वर्ग के सुखों को न्यौछावर कर दिया था और इसके लिए मैंने जो राज्य तुम्हें मिलना चाहिए था, हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने। जो राज्य तुम्हें मिलना चाहिए था उस राज्य को भी मैंने तुमसे छीन लिया था। पर वही आज मेरा पुत्र जो है दीनहीन होकर रोता है। शंकित सबसे हरिण तुल्य होता है। हरिण मतलब हिरण, तुल्य मतलब समान। और आज मेरा पुत्र जो है हिरण के समान जो है शंका से घिरा हुआ। जैसे किसी हिरण को कोई शिकारी जो है शिकार करके लेता है तो हिरण जो है हिरण की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह पत्ता भी खड़कने पर डर जाता है।
तो वही स्थिति जो है मेरे भरत की हो गई है। आज यह सबके ऊपर जो है, सबके प्रति जो है शंका से भर गया है और उसकी स्थिति जो है ठीक उसी हिरन की तरह हो गई है, जो जैसे कि कोई हिरन जो है पत्ते के खड़कने पर भी बुरी तरह भयभीत हो जाता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड का अर्थ चंदन होता है। करीं चंदन के समान शीतल मेरा पुत्र जो है आज अंगारे के समान दहक रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहते हैं, तो मुझ अभागिन माँ के लिए इससे बढ़कर और कौन सा दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, पद पाड़ी मतलब हाथ पैर, मोह के नद यानी मोहरू की नदी में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, मद मतलब अंधकार, स्वप्न मतलब सपने में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। वरुणा जानवी मतलब गंगा नदी, और वरुणा बैतरणी नरक की नदी होती है, जिसमें खून मांस लोथड़े की नदी होती है। जो बुरा कर्म किया रहता है, ये माना जाता है कि उसी बैतरणी नदी में उसे जलाया जाता है। सशक्ति हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। यहाँ पे कैकेयी जो है अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे दया नहीं दंड चाहिए, मैंने भरत के लिए ही तुम्हें भेजा था, अब इसीलिए मैं तुम्हें घर लौटने के लिए कह रही हूँ। और कैकेयी कहते हैं, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। कहते हैं, हे पुत्र राम, मेरा हृदय जो है पाप युक्त एवं निर्दयी है, इसी कारण मैंने तुम्हें वनवास दिलाया था। और मैंने जब अयोध्या का राज मांगते समय मैं पुत्र के मोह में ग्रस्त हो गई थी, और मोह की उस विशाल नदी में गिरकर, मोह के नदी में मैं मोह के उस विशाल नदी में गिरकर अपना हाथ पैर पटक रही थी, जो कि व्यक्ति जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जो कि व्यक्ति स्वप्न में एवं अहंकार के वशीभूत होकर क्या क्या नहीं करता है। हाँ दंड कौन उसे क्या डरूंगी अब भी, मेरे करतूत निश्चय ही दंडनीय है, मैं दंड की ही पात्र हूँ। इसके लिए मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मैं उससे नहीं डरूंगी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। और मैं यह कह रही हूँ कि मेरा अपराध जो है बहुत ही बड़ा है, और मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप मुझे मेरी भावना को गलत न समझें, और यदि आज आप मेरे ऊपर दया या करुणा दिखाते हैं तो मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे आपका करुणा नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर मेरे ऊपर दया और करुणा दिखाया जाएगा तो वह मेरे लिए घृणा से भी कष्टप्रद होगा। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। कैकेयी कह रही हैं कि आज मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियाँ भी बैतरणी नदी की भांति घृणित और भयानक है। सहशक्ति हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रही हैं कि इस समय मुझे स्वर्ग की दया मुझे नरक के दंड से भी अधिक भारी पड़ेगी। उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि आप मेरे ऊपर दया दिखाएंगे तो उससे मुझे अधिक कष्ट होगा, लेकिन अगर आप मेरे अपराध का दंड देंगे तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपकी दया नहीं चाहती, अपितु मैं दंड चाहती हूँ। मैं इसके लिए
सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कैकेयी कह रही है कि मैं नरक, घोर नरक का दंड सह सकती हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया नहीं चाहिए। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कुलिश कठोर यानी वज्र से भी कठोर, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। यहाँ पे कैकेयी जो है कह रही है, हे राम, मैंने अपने वज्र जैसे कठोर हृदय से तुम्हें इस भरत के लिए ही वन में भेजा, और आज घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, और आज इसी के सुख के लिए तुम्हें घर चलने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक तुम अयोध्या नहीं लौटोगे यह सुखी नहीं हो सकता। कुछ कहूँ और तो सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कह रही हैं कि इसके अतिरिक्त मैं अगर और कुछ भी कहूँगी तो उसे अन्य लोग क्या कहेंगे। हे राम, मुझको यह प्यारा तुम इसे प्यारे, इसलिए तुम मुझे भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे मतलब अलग। करें इसलिए तुम मुझे भरत प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, इसलिए तुम मुझे दुगने प्रिय हो, तो तुम मुझसे अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कहें कि भले ही मैं भरत को न जान पाई, लेकिन तुम तो इसे अच्छी तरह जानते हो और इसे अपने से अधिक मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब योग प्रकट हुआ हो वैसा। कह रहे हैं कि तुम भाइयों का पारस्परिक प्रेम चाहे जैसा भी हो, वह सभी के सामने यहाँ प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, और जो दोष मैंने जो पाप किया है, मुझे जो दोष लगा है, उसका यह अच्छा परिणाम तो लोगों को देखना को मिला कि भले ही मुझे यही संतोष है कि यही दोष मतलब संतोष, पुण्य दोष पाप दोष पुण्य दोष मेरा, मैं रहूं पंकला पद्म कोश रहे मेरा। कह रही हैं कि मुझे यही संतोष है और यही मेरा पुण्य है कि मैं भले ही कीचड़ के समान, पंक यानी कीचड़ पंकिला, मैं भले ही कीचड़ के समान कलंकित रही हूँ, पर मेरी कोख से जो है भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ है, पद्म कोश यानी कमल के कोश के समान, जो कि कमल की भांति निष्कलुष एवं कलंक है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। यहाँ पे कैकेयी करें आगत ज्ञानी जन, आगत मतलब आने वाले, ज्ञानी मतलब ज्ञानी लोग, उच्च भाल मतलब उच्च तर्कों के साथ जो है, समझावे तुमको अतुल, अतुल मतलब जिसकी तुलना न किया जा सके, युक्तियाँ दे देकर। कह रही हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन जो हैं तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के सौंदर्य में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। भले ही वो भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करे और अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करे, किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ, मेरे तो बस एक अधीर हृदय है बेटा, फिर तुमको आज उसने भुजा भर बेटा। तो मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपने संतान का हित ही चाहती है। तो बेटा मेरे भीतर की माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता, वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आँखों के सामने रहे। और वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है।
यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं, मतलब उनके कहने का सार यह है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद से दूर न जाओ और बिना कोई तर्क किए तुम वापस अयोध्या लौट चलो।